हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 43 में बढ़ता हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल इंसर्ट कर रखा है। जो डेटा सेट मेरे पास है वो है टेबल। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल कॉलम है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो डिटेल्स है इस टेबल में हम क्या क्या यूज करेंगे। आप देख सकते हैं अमाउंट है, प्रॉफिट है और डिस्काउंट है, क्वांटिटी है। ये कॉलम्स हम यूज करेंगे और साथ ही साथ सब कैटेगरी को हम भी यूज करेंगे। चलते हैं हम रिपोर्ट व्यू पे। ये देखिएगा टेबल मैंने एक इंसर्ट कर रखा है। अब टेबल में आपको जाना है, सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे, आपने इंसर्ट करना है डायरेक्ट सब कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अमाउंट आपने ले लिया, देन डिस्काउंट ले लिया, देन प्रॉफिट ले लिया, देन क्वांटिटी ले लिया। ये आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखते रहिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको 1 to 1 स्टेप अच्छे से समझ आएगा। करेक्ट। एक काम करता हूं, सब उसके लिए मैं फॉर्मेटिंग टैब ओपन कर देता हूं। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या आप ये देखिएगा यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। एक काम कर लेता हूं, इसको मैं हाइड कर देता हूं। अब आपको दिख रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको फॉर्मेटिंग यूज करूंगा, उसके लिए आपको जाना है सेल एलिमेंट्स। किसमें जाना है? सेल एलिमेंट्स। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जहां पर मैंने मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से आपको डिफाइन किया, वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेल एलिमेंट्स ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है और इसके रिगार्डिंग ही मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर बता देता हूं, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ओल्ड पावर बीआई यूज करते हैं, तो आपके पास ऐसा आ रहा होगा। डेटा टैब पे गए आप। एक काम करता हूं, मैं बिल्ड विजुअलाइजेशन पेन में जाता हूं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहीं पर क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पावर बीआई को अपडेट कर दीजिएगा, नया वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा। करेक्ट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डेटा टैब है, ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। फॉर्मेट पे जाता हूं मैं, सेल एलिमेंट में जाता हूं। अब यहां पर ये कह रहा है कि सीरीज अप्लाई सेटिंग टू, किसमें आपको अप्लाई करना है? सब कैटेगरी में। ये देखिएगा सब कैटेगरी में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर डिफाइन करने को है। जैसे लेट सपोज आपके पास मंथ है, जैन को आपने इस कलर में देना है, फेब को आपने इस कलर में देना है, मार्च को आपने इस कलर में देना है, देन अप्रैल एंड सो ऑन को आपने इस कलर में देना है। आप वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मल्टीपल हमारे पास डेटा है सब कैटेगरीज, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिएगा जहां पर वैल्यूज है, उसके लिए एक काम करना होगा, पहले हम अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिएगा अमाउंट है, ये सॉर्टिंग हो रखा है। ये देखिए हाईएस्ट देन लोवेस्ट। इसको एक काम करता हूं, पहले मैं बिल को पहले हटा देता हूं। इसको एक काम करेंगे, बैकग्राउंड कलर को आप ऑन करेंगे, ये देखिएगा ऑटोमेटिक उसने हाईएस्ट को डार्क ब्लू ले लिया, देन लाइट लाइट। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये देखिए एफएक्स बटन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। एफएक्स पे यू विल सी दिस विंडो। करेक्ट। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं, आपको देखिएगा अच्छे से। इसने बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट में ले लिया है वैल्यूज ओनली। इस पे ड्रॉप डाउन करते हैं, वैल्यूज देन टोटल। आपको टोटल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसको वैल्यूज देने दीजिएगा। सम ऑफ अमाउंट, इसने बाय डिफॉल्ट समराइजेशन सम में किया है, आप यहां से कुछ भी कर सकते हैं। मिनिमम एवरेज काउंट, काउंट हमें दिखाने है, हमको सम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। उसके बाद एक ऑप्शन है हाउ शुड वी फॉर्मेट एम्प्टी वैल्यूज। अगर आपके पास एम्प्टी वैल्यूज है उसको आप यहां से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, डोंट फॉर्मेट, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज है जो फॉर्मेटिंग स्टाइल होगी, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं रूल्स। अगर आपको रूल्स लगाना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अगर आपके पास कोई डेक्स फॉर्मूला आपने लिखा है, उसके लिए आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना होगा फील्ड, जो भी आप फील्ड यहाँ पर इंसर्ट करोगे। करेक्ट है। एक काम करते हैं, ग्रेडियंट पे जाते हैं, यहां पर आपको विच फील्ड, ये देखिए कैटेगरी टेबल में आपने अमाउंट को सिलेक्ट करना है। अमाउंट, अमाउंट। करेक्ट है। सबसे पहले कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू किस हिसाब से होनी चाहिए। एक काम कर लीजिएगा, हम यहां पर चूज करते हैं डार्क रेड। मैक्सिमम वैल्यूज किसमें होनी चाहिए, एक काम कर लीजिएगा, इसको ग्रीन में ले लीजिएगा। ग्रीन में आपने ले लिया।
अब ये क्या है, ऐड अ मिडिल कलर। मिडिल वैल्यूज में कौन सा कलर आप सेट करना चाहते हैं, पहले मैं 2 करके दिखाता हूं। ओके हिट करते हैं, ये देखिएगा टॉप को उसने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है और लोएस्ट को उसने रेड में हाईलाइट कर दिया है। दोबारा हम यहीं पर जाते हैं, एफएक्स पे क्लिक करते हैं, इसको मैं जरा साइड कर देता हूं। मिडिल का क्या मतलब है, मिडिल पे जैसे आप टिक करते हैं, अगर आप मिडिल कलर देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है, येलो है, आपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लेट सपोज मिडिल के लिए आप लाइट कर लीजिएगा आप, देन ओके कर दीजिएगा। ये देखिए उसने लाइट में हाईलाइट करके आपको दे दिया है, करेक्ट। एफएक्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्रेडियंट में होता है। अगर आप रूल सेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। रूल वैल्यूज ओनली, सम ऑफ अमाउंट, सम में आपको रूल्स देना है। ये नीचे आ रही है रूल्स की विंडो, यहां पर आपको देना होगा। ये देखिए सबसे पहले अपने डेटा सेट को देख लीजिए आप, मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। आपको देना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेट सपोज यहां पर मैं 2000 से स्टार्ट करता हूं, 2000, कंट्रोल सी, और लेस देन यहां पर को कर देता हूं मैं 3000। एक और मैं रूल ऐड करना चाहता हूं, ये देखिएगा न्यू रूल, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, एक और रूल इंसर्ट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर लेते हैं, 3000 टू 5000, करेक्ट। एक और रूल बना दीजिए आप, इस बार आप दीजिएगा 5000 टू, मान लीजिए इस बार 20,000 करते हैं आप। कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, एक और रूल बना दीजिए आप, ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 20,000 टू, आपके पास मैक्सिमम डेटा कितना है 59252। या तो आप ये भी पुट कर सकते हैं, या आपको नहीं पुट करना है तो इस बार 50,000 पुट कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया मैं क्या बताने वाला हूं वो काफी अच्छी बात है, यानी कि आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। देखिए यहां पर परसेंटेज लगा हुआ है, आपको क्या करना होगा, नंबर में क्लियर करना होगा। यहां पर एक एरर वैल्यू दे रहा था, एरर वैल्यू अभी मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या आ रहा है, प्लीज चेक द लॉजिक ऑफ द रूल। समझ लिया आपने। एक काम करता हूं, परसेंटेज को मैं हटा देता हूं, नंबर पे जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए गायब हो गया। यहां ओके है, यहां ओके है, इनको भी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आ गया ओके। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एक काम कर लीजिएगा, सबसे डाउन वाले को हम रेड देते हैं, रेड आपने दिया, देन उसके बाद लाइट रेड, उसके बाद आपने येलो, और हाईएस्ट वालों को आपने एक काम करना है, मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूं, देन ओके पे हिट करते हैं। जैसे ही ये देखिएगा, अब ये क्या रूल है, रूल के अकॉर्डिंग उसने बैकग्राउंड कलर ले लिया है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, रूल क्या था आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा। 2 से 3 के बीच में, ये देखिएगा 2 से 3 के बीच में आपने क्या रोल दिया था, रेड। 3 से 5 के बीच में आपने क्या रोल दिया था, ये वाला कलर। और 5 से 20,000 के बीच में आपने दिया था येलो। अब 20 से 50,000 के बीच में दिया था आपने ग्रीन। अब बाकी जो है उनको भी आप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेस कर सकते हैं, करेक्ट। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, न्यू रूल जैसे मैंने बता दिया, ये है रिवर्स कलर ऑर्डर। इफ इन केस कलर आपको पसंद नहीं है, अगर आप चाहते हैं ऐसे रिवर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये आपने सीख लिया। एक काम करता हूं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। इसको अगर आपने कंडीशनल हटानी है तो आप ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए गायब हो गया। अगर आपको ऑन करना है, ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट उसने ऑन कर दिया है, जो कि ग्रेडियंट में आपको डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप रूल में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे फील्ड की तरफ। ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये है, इस बार हम फॉन्ट कलर लेते हैं। फॉन्ट कलर को जैसे आप ऑन करते हैं, ये देखिएगा ब्लू, देन ये देखिए बहुत लाइट में है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एफएक्स पे क्लिक कर सकते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। आप रूल भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ग्रेडियंट में आपको लेट सपोज इसमें लोवेस्ट कस्टम भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पुट करना होगा वैल्यूज, लोवेस्ट ही रहने देते हैं, और हाईएस्ट
और कस्टम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हाईएस्ट के लिए एक काम कर लीजिएगा, कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं ग्रीन चूज कर लेता हूँ। ग्रीन आपने चूज किया, करेक्ट। और लोएस्ट के लिए आपने रेड यहाँ पर चूज किया। ये क्या है, ऐड अ मिडिल कलर। मिडिल कलर आप बाय डिफॉल्ट येलो इसको रहने देते हैं। ओके जैसे हिट करते हैं ये देखिएगा कलर चेंज हो गया। जो जो मिडिल में था उसने फॉन्ट कलर उनका क्या कर दिया, येलो कर दिया। जो हाईएस्ट में था ग्रीन, देन रेड, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल की तरफ। अब ये क्या है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पहले मेक श्योर कीजिएगा, इनको पहले सॉर्टिंग कर लीजिएगा। अब आपको अच्छे से समझ आएगा। सॉर्टिंग कर लिया आपने, जैसे कि प्रॉफिट सेलेक्ट है। इस बार हम डेटा बार्स पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि आपको डेटा बार्स पे क्लिक करना है, आप ऐसे मत कीजिएगा। इस वाले कॉलम पे आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आगा आपका, आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, देन इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉन्ट कलर आप इस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइकन मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सब मैंने अलग अलग कॉलम आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। डेटा बार्स इस बार मैं ऑन करता हूं, ये देखिएगा उसने बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट में शो कर लिया है। लेट्स सपोज इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, एक काम करता हूं मैं यहां पर कर देता हूं। अब आपको दिखेगा डेटा बार्स वैल्यूज, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूज में रहने दीजिएगा आप। मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट है, यहां से आप दे सकते हैं। कस्टम में भी एक काम कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव के लिए आपने कलर रखना है ग्रीन, दे दिया आपने। नेगेटिव के लिए आपने रखना है रेड, आपने मान लीजिए रेड कर लिया। ये एक्सिस बार है, इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने दीजिए। 100 बार। अब ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले इसको ओके हिट कर दीजिएगा। अब उसने क्या कर दिया, मैक्सिमम के लिए कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपने ग्रीन दिया था और नेगेटिव नंबर के लिए आपने रेड दिया था, यही दिया था आपने। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कंडीशन देखिए आप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 बार्स ओनली, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इस पे टिक करते हैं तो जो नंबर्स है वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ बार्स आप दिखेंगे। करके देखते हैं, एक काम करता हूं मैं ओके कर देता हूं। जैसे आपने ओके हिट किया, ये देखिए बार आपको शो हो रहे हैं। दोबारा से वहीं पर जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी। एक काम कर लेते हैं, क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आइकन। आइकन को जैसे ही आप ओके करते हैं, अब क्या हो गया, सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लीजिएगा आप। सॉर्ट आपने कर दिया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आइकन को लेट सपोज आपने मॉडिफाई करना है तो एफएक्स पे क्लिक कर सकते हैं, यहां से आप आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। रूल्स इसने अकॉर्डिंग अपने आप बना रखे हैं, जैसे कि आप देखोगे क्वांटिटी, सम, लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट आइकन्स ओनली, राइट डेटा, ये लेफ्ट से डेटा पुट होगा। अगर आप राइट करोगे तो राइट में आइकन होंगे। आइकन्स सिर्फ डिस्प्ले करने तो आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। टॉप कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, ये स्टाइल है, आप इसको यहां से भी चूज कर सकते हो और यहां से भी चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। इसने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, 0% से लेके 100 तक। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहां पर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको 0 देना है, देन 10% देना है, फिर आपको 10 से लेके 30 देना है, 30 से लेके 70 देना है, देन एक और रूल ऐड कीजिएगा 70 से 100 तक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर भी चूज कर सकते हैं। रेड के लिए एक काम कर लीजिएगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ब्लू के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और ग्रीन के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके हिट करता हूँ। आप देखिए अब क्या हो गया, वैसे हो गया जैसे कि अभी आपको बताया था। और इसके बाद एक और ऑप्शन है, आप देखोगे वेब यूआरएल। अभी आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पावर बीआई अपडेट नहीं किया है। जैसे आप अपडेट करोगे तो वेब यूआरएल का फीचर जो है वो पावर बीआई में अवेलेबल है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा वेब यूआरएल का क्या मतलब होता है। आज मैंने आपको बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे आप यूज कर सकते हैं और कैसे इसको अच्छे से अपने डेटा सेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।